नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल सीटेट स्टडी नोट्स पर। रीत लेवल 2 की प्रिपरेशन कर रहे विद्यार्थी जिन्हों का जो सब्जेक्ट है SST है, उनके टॉपिक वाइज क्विक रिवीजन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है 1857 का जो विद्रोह है, उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो हम सिंगल लाइन में बिल्कुल क्विक आपकी रिवीजन को ध्यान में रखते हुए डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम और वीडियो आपके लिए ऐसी लेकर आ सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बिल्कुल इस तरह टॉपिक वाइज आपको जो वीडियो मिलती रहेंगी। प्रश्न 1 है 1857 के विद्रोह की को और कौन कौन से नाम दिए जाते हैं। सो कई नाम अलग अलग दिए जाते हैं 1857 का जो विद्रोह है इसको, और इसको जो सैनिक विद्रोह और स्वतंत्रता की पहली लड़ाई भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 1857 के विद्रोह के समय मुग़ल बादशाह कौन था। तो बहादुर शाह जफ़र उस समय जो मुग़ल बादशाह था, जो 1837 से 1862 तक जो है बादशाह रहा। 1857 का जब विद्रोह हुआ था उसके बाद उनको जो कैद कर कर अंग्रेज़ों ने रंगून भेज दिया था, जहाँ पे 1862 में उनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड, किसकी पेंशन बंद कर दी गई और किसने बंद की थी। तो ये एक कारण रहा था 1857 के विद्रोह का। पेंशन जो दी जाती थी अंग्रेज़ों के द्वारा, जो मुग़ल साम्राज्य में मिला लिए जाते थे, उन बादशाहों को पेंशन दी जाती थी। नाना साहब की पेंशन बंद की गई थी और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1852 में जो उनकी पेंशन है वो बंद की गई थी, जिसके कारण लोगों में विद्रोह की भावना जागी। क्वेश्चन नंबर 4, लैप्स की नीति किसने शुरू की थी। तो ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। लैप्स का सिद्धांत क्या था। तो लैप्स के सिद्धांत के तहत क्या था, पुत्र गोद लेने की मनाही थी। जिस राजा या रानी की अपनी औलाद नहीं थी होती, वो लैप्स का सिद्धांत के अनुसार जो संधि कर लेता था अंग्रेज़ों के साथ, वो किसी और का पुत्र या पुत्री गोद नहीं ले सकता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लैप्स के सिद्धांत के द्वारा कौन कौन से राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। तो सबसे पहले 17 को 1848 में, उसके बाद जैतपुर संबलपुर 1849, उदयपुर को 1852 में और झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में जो है लैप्स के सिद्धांत के तहत लॉर्ड डलहौजी द्वारा इन राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, अवध को क्यों अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। तो कुशासन का आरोप लगाकर जो है, यानी कि वहाँ पे जो शासन प्रबंध है वो अच्छा नहीं है, वो आरोप लगाकर 1857 में जो अंग्रेज़ों ने अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था, और ये एक कारण रहा था, तत्कालीन कारण रहा था 1857 के विद्रोह का। क्वेश्चन नंबर 8, 1857 के विद्रोह समय अवध का नवाब कौन था। तो उस समय जो अवध का नवाब था वो था वाजिद अली शाह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9, सती प्रथा का अंत किसने किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलियम बेंटिक द्वारा 1829 में सती प्रथा का जो अंत है किया गया था। सती प्रथा के तहत क्या था, जब भी कोई किसी राजा की डेथ हो जाती थी तो उसको पत्नी को जो है उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। तो इसका जो विरोध हुआ और विलियम बेंटिक ने 1829 में जो है इसको बंद कर दिया, और लोग समझते थे कि ये अंग्रेज़ जो हैं हमारे जो सामाजिक रीति रिवाज है उनमें दखल दे रहे हैं, इसलिए अंग्रेज़ों का लोगों ने विरोध करना शुरू किया था। ये भी एक सामाजिक कारण रहा था 1857 के विद्रोह का। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह के सामाजिक कारण क्या थे। सामाजिक एवं धार्मिक रस्मों में दखल, जैसे हमने ये पढ़ा था कि सती प्रथा को बंद किया था। दूसरा है ईसाई धर्म का प्रचार और भारतीयों से बुरा व्यवहार, ये सामाजिक कारण थे। क्वेश्चन नंबर 11, 1857 के विद्रोह के आर्थिक कारण क्या थे। तो सबसे पहला था भारतीय उद्योग एवं व्यापार खत्म किया जा रहा था, नौकरियों में असमानता थी और जिमींदारों की बुरी हाल थी। तो ये आर्थिक कारण थे 1857 के विद्रोह के। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने कौन सा एक्ट पास किया। तो 1857 में भारतीय सैनिक को कहीं भी भेजने का जो एक्ट है लॉर्ड कैनिंग द्वारा पास किया गया था, जिसे भारतीय सैनिक अपने विरोध में समझते थे, क्योंकि वो समुद्र पार जाना अपने धर्म के विरुद्ध समझते थे। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय सैनिक समुद्र के पार क्यों नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि इसे अपने धर्म के विरुद्ध मानते थे। ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14,
1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी युक्त जो कारतूस थे वो तत्कालीन कारण थे 1857 के विद्रोह के। तो अंग्रेज़ों द्वारा जो है 1857 में कारतूस दिए गए थे जिन पे चर्बी लगी हुई थी गाय और सूअर की, जिसे जो हिंदू और मुस्लिम जो हैं अपने धर्म के खिलाफ समझते थे, क्योंकि इन कारतूसों को चलाने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था, इसलिए इसका जो विरोध किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो बैरकपुर छावनी से जो है 29 मार्च 1857 का विद्रोह जो है आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, 1857 के विद्रोह का पहला शहीद कौन था? तो वो था जी मंगल पांडे, जिनको शहीद किया गया था 8 अप्रैल 1857 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, मंगल पांडे ने किस अंग्रेज अफसर को गोली मारी थी? मेजर हसन को जो है गोली मारी थी। क्वेश्चन नंबर 18, 1857 का विद्रोह किस तारीख को करना निश्चित हुआ था? तो निश्चित हुआ था 31 मई 1857 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, 1857 का विद्रोह मेरठ में कब आरंभ हुआ? तो ये आरंभ हो गया था 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को जो प्रारंभ हो गया था। इसी कारण इसकी फेलियर का एक कारण माना जाता है कि विद्रोह जो अपनी निश्चित मिति से पहले शुरू हो गया था। सो सभी ने मिलकर सोचा था कि 31 मई 1857 को विद्रोह करेंगे, लेकिन उससे पहले ही मेरठ में 10 मई 1857 को विद्रोह शुरू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय सैनिक दिल्ली कब पहुंचे? तो दिल्ली पहुंचे थे 11 मई 1857 को। दिल्ली के किस अंग्रेज अफसर का कत्ल किया गया? कमांडर रिप्ले का। सो इस विद्रोह के दौरान जब भारतीय सैनिक 11 मई 1857 को दिल्ली को पहुंचे तो वहां पे उन्होंने कमांडर रिप्ले का कत्ल कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली पर कब्जा किस जनरल ने और किसकी सहायता से किया? तो जनरल निकलसन ने सिख और गोरखा सैनिकों की सहायता से दोबारा जो है 14 सितंबर 1857 को दिल्ली पे कब्जा अंग्रेज़ों का कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 23, बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया? तो हमने पहले डिस्कस किया कि उस समय जो मुग़ल बादशाह था बहादुर शाह जफ़र था और उन्हें कैद कर कर रंगून भेज दिया गया था, और उसकी जो मुग़ल बादशाह की पदवी है वो ख़त्म कर दी गई थी और वहाँ उनकी 1862 में मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, तात्या टोपे ने कहाँ कब्जा किया? तो तात्या टोपे ने कानपुर पर कब्जा किया था। क्वेश्चन नंबर 25, किसने और कब तात्या टोपे को हराया? तो जनरल हैवलॉक ने 17 जुलाई 1857 को तात्या टोपे को हराया था। हार के बाद तात्या टोपे और नाना साहब कहाँ गए? जो तात्या टोपे था वो झांसी चला गया था रानी के पास, और नाना साहब जो है वो नेपाल चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 27, 1857 के विद्रोह में किस भारतीय औरत ने भाग लिया? तो हम सभी जानते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भाग लिया था, जिनका नाम था मणिकर्णिका। क्वेश्चन नंबर 28, तात्या टोपे को कब फांसी दी गई? 1859 में तात्या टोपे जी को फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 29, 1857 ईस्वी के विद्रोह में पंजाब की रियासतों के शासकों ने किसकी सहायता की थी? तो जो पंजाब की रियासतें थी उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। क्वेश्चन नंबर 30, 1857 ईस्वी के विद्रोह का क्या राजनीतिक प्रभाव पड़ा? तो 1857 ईस्वी के बाद जो है कंपनी का शासन समाप्त हुआ और ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में शासन ले लिया था। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 1757 से लेकर प्लासी लड़ाई से लेकर 1857 तक जो है किसके अधीन भारत का शासन रहा? तो कंपनी के अधीन रहा, और 1857 से लेकर 1947 तक जो है ब्रिटिश संसद के अधीन, ब्रिटिश ताज के अधीन जो भारत का शासन है वो रहा। क्वेश्चन नंबर 31, किसने कहा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह सभ्यता की बराबरी में टक्कर था? तो ये कहा था TR होम ने। क्वेश्चन नंबर 32, 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे ज़्यादा किस स्थान के सैनिकों ने भाग लिया? तो सबसे ज़्यादा जो है राजस्थान के सैनिकों ने भाग लिया। जैसे हमारा रीत होने जा रहा है तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, किस भारतीय विद्वान ने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया? तो वीर सावरकर ने जो 1857 का विद्रोह था उसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर
4 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सैनिक था? तो मंगल पांडे जो है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट का सैनिक था। तो ये बहुत ही 35 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें से जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि इसकी जगह MCQs से क्विक रिवीजन जो की जाए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम आपको MCQs की जो वीडियो है वो मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।